Hello, my dear students. Welcome to this YouTube channel, English Origin. There is Dr. Muralidhar Mishra once again before you with a very different class, different lecture, video lecture regarding the exercise. Let us come to the exercise session of non-finite. नॉन-फिनाइट्स के बारे में मैं आपको बहुत ऐसी चीजें पढ़ा चुका हूं। आपको बताया हूं कि ये कैसे फिनाइट वर्ब से नॉन फिनाइट वर्ब अलग होता है। नॉन फिनाइट कहते किसको है, नॉन फिनाइट कौन कौन है, पार्टिसिपल, जिरंड, इन्फिनिटिव, ये सभी नॉन फिनाइट है। इन्फिनिटिव इन डिटेल पढ़ा चुके हैं आपको हम, जिरंड इन डिटेल पढ़ा चुके हैं और पार्टिसिपल भी इन डिटेल पढ़ा चुके हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि आपको कुछ एक्सरसाइज भी जरूर हम अंत में आपको बता दें कि दैट विल मिनिमाइज योर प्रॉब्लम, दैट विल हेल्प यू टू हैव ए क्लियर कंसेप्ट ऑफ नॉन फिनाइट्स या जो भी टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊं। जैसे नॉन फिनाइट पर आप जरा से इस सेशन में आप जाएंगे तो आपको नॉन फिनाइट के जितने भी रूल्स हैं एक बार सभी रिकॉल हो जाएंगे, सभी याद पड़ जाएंगे और इसके बाद आपका फिर भूलेंगे नहीं आप। ये बहुत अच्छी चीज है। आप नॉन फिनाइट अगर नहीं पढ़े हैं तो पीछे डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक दिया हुआ है, आप इन्फिनिटिव से शुरू करें और उसके 3, 4, 5 वीडियोस होंगे, उसको आप देख लें, तब इसको समझने की कोशिश करें। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, आप मजे से इसको आप समझ सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए कम टू दिस सेशन, एक्सरसाइज सेशन। इसको हम लोग स्पॉटिंग एरर्स भी कहते हैं। इसी का बृहत रूप आपको परीक्षाओं में, कंपटीशंस में एरर ढूंढने के लिए बताया जाता है, स्पॉटिंग एरर्स या कॉमन एरर्स इन नॉन फिनाइट्स। जरा मैं इसके बारे में भी आपको बता दूं कि अब तो मैं जितने भी क्लासेज लूँगा, सब्सिक्वेंट क्लासेज जो भी अब आएंगे वो सभी एडवांस लर्निंग के होंगे। एडवांस लर्निंग का मतलब हुआ कि दैट विल बी यूजफुल फॉर योर कम्पिटिटिव पर्पसेस। उसके लिए आपको अब इसमें ही निर्भर करना है और बी श्योर कि इसके बाद आपको बैंक की किसी भी परीक्षा में दिक्कत नहीं होनी है, आपको क्या कहते हैं एसएससी के किसी परीक्षा में दिक्कत नहीं होनी। इस पैटर्न पर हमने द बेस्ट पॉसिबल आपको हम डिजाइन बना करके, सिलेबस बना करके अकॉर्डिंगली हम आपको पढ़ाए हैं। तो अब आप जब इसमें हाईएस्ट सेक्शन में आते हैं तो आप देखिए कितना बढ़िया से आप सारा मैथमेटिकल है, सारा लॉजिकल है, सभी लॉजिक्स आपको समझ करके ही तैयार होना है, क्योंकि आपसे उम्मीद की जाती है, यू आर एक्सपेक्टेड टू हैव ए गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट होता है, वो लैंग्वेज का आपका अच्छा होना ही चाहिए, वो एरर प्रूफ होना चाहिए, किसी भी हालत में उसमें एरर ना हो। तो उसके लिए आप देखिए कि इस तरह का चीज जब जान जाएंगे तो कॉमनली एरर नहीं होगा। एक कहावत है अंग्रेजी में, टू अर्र इज ह्यूमन, हर इंसान से भूल होती है, लेकिन कॉमनली जब भूल होती है तो वो नहीं चलेगा। जैसे राम जाति है, हम कहेंगे कि ये एक्सेप्टेबल चीज नहीं है, एडमिशेबल नहीं है। हम कोई भी आपको एडमिशन नहीं करेगा कि आप अच्छा आदमी हैं, आप बोलते हैं कि राम जाति है, दिस इज रॉन्ग टू से। आपको जानना ही पड़ेगा कि राम जाता है। उसी तरह से कॉमनली आपको ये सब जो भी आपको ग्रामर है वो आपको कॉमनली उसमें एरर्स न होना चाहिए, यही है कॉमन एरर। तो चलिए अब आपको इसी की मुलाकात बार बार होगी। तो आज हम शुरू करते हैं नॉन फिनाइट के कॉमन एरर्स के बारे में। इसको कुछ एक्सरसाइज कर, इसमें आप एक सेंटेंस मैंने दिया है, आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली ग्रांट मी लीव। ये सेंटेंस आप बचपन से एप्लीकेशन वगैरह में पढ़ते होंगे, उसमें लिखे होंगे आप कि आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली ग्रांट मी लीव। बताइए इसमें एरर कहाँ है? काइंडली, ये काइंडली यहाँ एरर जो हो गया, आपको क्यों एरर लगा इसका रीजन भी बताना होगा। आपको मैं रीजन भी बताऊंगा और वो सभी रीजन्स इसमें जो होंगे वो सब नॉन फिनाइट से रिलेटेड होंगे। ये कंसेप्ट है कि 2+V1 जो होता है, 2+V1 ये इन्फिनिटिव होता है और ये इन्फिनिटिव जो है जब भी होगा तो वो 2+V1 लेगा। इसको बीच में जो हम लोग इसको घुसा दिए, इसको स्प्लिट इन्फिनिटिव कहते हैं। हालांकि ये इस्तेमाल में बहुत टकसाली हो गया है, लोग फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली ग्रांट मी लीव। ये सेंटेंस भी समटाइम्स ये करेक्ट माना जाता है,
लेकिन आप जब ग्रामर के स्टूडेंट हैं, हायर लेवल के स्टूडेंट हैं, तो आपको क्या लिखना चाहिए? आई रिक्वेस्ट यू काइंडली टू ग्रांट। आपको क्या लिखना चाहिए? टू ग्रांट, यानी कि टू ग्रांट इज द आंसर। तो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे एमसीक्यू, तो उसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, उसमें यही सही हो जाएगा। टू ग्रांट, 2 + V1, याद रखिएगा, ये इन्फिनिटिव का एरर होगा। नेक्स्ट में आइए, एक्सप्लेनेशन भी हम देंगे आपको कि क्यों सही है। बीइंग संडे, संडे होने के कारण ऑल शॉप्स आर शट, सभी दुकानें जो है बंद है। यहाँ देखिए तो इसमें कहाँ गलती है, तो आप यहाँ देखिए ऑल शॉप्स आर शट, ये तो यहाँ तक सही है, कोई दिक्कत नहीं है, सेंटेंस इज करेक्ट। ये संडे भी सही है, बीइंग भी सही है, फिर क्या कमी रह गया इसमें जो ये एरर पैदा कर रहा है? इसको कहते हैं सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस। आपको हम बताए होंगे कि जब भी हम पार्टिसिपल इस्तेमाल करते हैं तो पार्टिसिपल है ये और आईएनजी लगा हुआ प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इसमें सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस होना चाहिए। ये बी किसका, इसका होना, कौन है होना, इसका सब्जेक्ट देना होगा। तो प्राकृतिक घटना है, समय है, दूरी है, वजन है, तो ईट लगता है, डमी सब्जेक्ट में पढ़ा चुके हैं। तो इसको आप यहाँ ईट दीजिएगा तब ये सही हो। तो यहाँ ये छोटी हो जाएगा, इट बीइंग संडे ऑल शॉप्स आर, ये नहीं कहेंगे, गलत हो जाएगा। इट बीइंग संडे, क्लियर। उसी तरह से है बीइंग एन ऑर्फन, हिज अंकल ब्रॉट हिम अप, हिज अंकल ब्रॉट हिम अप, ये सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक करेक्ट है। आप इसको सेगमेंट में तोड़ करके, टुकड़ों में तोड़ करके आप करेक्शन देखेंगे। तो उसके चाचा ने उनका पालन पोषण किया। बीइंग एन ऑर्फन, क्या होने के कारण? ऑर्फन मतलब टूअर होने के कारण, हाँ, जिसके माता पिता नहीं होते हैं। तो वहाँ भी बीइंग कौन है? ऑर्फन है। तो यहाँ आपको सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए गलत हो जाएगा ये। इसके लिए आपको ही देना होगा। क्या देना होगा? ही। बीइंग एन ऑर्फन, उसका जो है, उसके टूअर होने के कारण उसके चाचा ने उसका भरण पोषण किया, पालन पोषण किया। नाउ दिस सेंटेंस इज करेक्ट। अब चलिए, ही प्रिवेंटेड टू स्मोक, इसमें क्या एरर है? तो आप देखिए, जब भी प्रिवेंट रहता है तो प्रिवेंट हो गया, फॉरबिड हो गया, रिफ्रेन हो गया, रिस्ट्रेन हो गया, ये सब अगर रहेगा तो ये इन्फिनिटिव नहीं लेता है, उसके लिस्ट में दिया हुआ है। तब क्या होगा? ही प्रिवेंटेड फ्रॉम, प्रोहिबिट भी रहता है तो उसमें फ्रॉम लग जाता है, फ्रॉम स्मोकिंग, यानी कि इसको धूम्रपान करने से उसको रोका गया, ये हुआ। उसी तरह से ही बेड मी टू गो, तो बेड जब लगता है भर, तो उसके साथ हम इन्फिनिटिव में टू नहीं लगाते हैं, बेयर इन्फिनिटिव लगाते हैं। क्या लगाते हैं? इन्फिनिटिव विदाउट टू, इसलिए ये टू गलत हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा गो। ठीक है, टू गो नहीं। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, ही डज नथिंग बट लाफ। यहां भी आप पढ़े होंगे कि अगर ऐसा सेंस रहता है, नेगेटिव सेंस में रहता है, नथिंग के साथ रहता है, तो इसमें टू इसका भी साइलेंट हो जाता है। तो बेयर इन्फिनिटिव होगा तो क्या हो जाएगा? टू लाफ। टू लाफ की जगह पर हो जाएगा लाफ ओनली, यानी कि इन्फिनिटिव विदाउट टू, बेयर इन्फिनिटिव। उसी तरह से आइए, ही लेट मी टू गो। अब लेट मी गो आप खूब बनाए होंगे, मुझे जाने दो, लेट मी रीड, मुझे पढ़ने दो, यानी कि यहाँ भी टू नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? सिर्फ इन्फिनिटिव का गिवन रहेगा, टू नहीं रहेगा, यानी कि इसका आंसर डू हो गया। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट में, व्हाट इज द गुड ऑफ मी गोइंग देयर, इसमें क्या एरर है? व्हाट इज द गुड, नो डाउट ये सेंटेंस करेक्ट है यहाँ तक। अब ये प्रीपोजिशन में एरर हो सकता है, इसमें एरर हो सकता है, इसमें एरर हो सकता है, देयर इज करेक्ट। तो क्या हो जाएगा? अगर ऐसा रहे, इट इज नो गुड, इट व्हाट इज दी गुड, अगर ये गुड के साथ रहता है तो इसमें हम ऑफ लगाते हैं, तो ये भी सही है। अब यहाँ जिरंड भी देते हैं, ये भी सही है, लेकिन इसमें क्या गड़बड़ी है कि अगर जिरंड आएगा, रूल ये है, तो ये ऑब्जेक्टिव केस में नहीं रहेगा, ये ऑब्जेक्टिव केस में कतई नहीं रह सकता। क्या हो जाएगा? मी का माई देना होगा, ही रहेगा तो हिज देना होगा, राम रहेगा तो राम से देना होगा, पॉजिटिव केस में देना होगा, याद रखिएगा।
चलिए नेक्स्ट में, ही ऑन इंसिस्टेड ऑन हर ब्रदर गोइंग विथ हर, उसने इस बात पर जोर डाला, ऑन हर ब्रदर, अपने क्या कहते हैं भाई पर, गोइंग विथ हर, कि वो उसके साथ चले। यहाँ सी दीजिए तो ज्यादा सही। तो उसने अपने भाई से ये कहा कि तुम मेरे साथ चलो। इसमें क्या है, ब्रदर्स गोइंग, आपको चाहिए पॉजिटिव केस। क्या चाहिए, पॉजिटिव केस। यहाँ क्या हो जाएगा आंसर, जैसे यहाँ माई हुआ था वैसे यहाँ ब्रदर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रदर्स। अब ब्रदर्स के लिए अपोस्ट्रोफ एस देते हैं तब पॉजिटिव केस होता है। किसी भी नाउन में अपोस्ट्रोफ लगा करके एस देने से पॉजिटिव केस होता है। यहाँ तक आप समझ गए। ये देखिए सभी हो रहा है नॉन फिनाइट का हम एक्सरसाइज कर रहे हैं कि जिरंड होगा तो किसी स्थिति में होगा, इन्फिनिटिव होगा तो किसी स्थिति में होगा, पार्टिसिपल होगा तो किसी स्थिति में होगा। सारे रूल्स को एक बार हम रिवाइज कर रहे हैं इसके जरिए। नेक्स्ट कम टू दी 10th रूल में, 10th एग्जाम्पल में क्या कर रहे हैं, देयर इज नो यूज टू स्टडी। ये गलत हो जाएगा। व्हेन यू आर टायर्ड, जब आप थके होते हैं तो उस समय आपका पढ़ना कोई काम का नहीं, ठीक से आप पढ़ नहीं सकेंगे। तो यहाँ नो यूज के बाद स्टडिंग हो जाता है, यानी कि आपको क्या होगा, स्टडिंग, यानी कि जिरण देना होगा आपको। स्टडिंग, ठीक है। यू हैड बेटर, नेक्स्ट में आइए, हैड बेटर, हैड रादर, हैड सूनर अगर रहेगा तो वो भी टू नहीं लेता है। सारे रूल्स में बताए हुए हैं। आप इसको रिपीटेडली देखेंगे, एक बार रूल पढ़ जाएंगे, फिर देखेंगे, एक बार रूल पढ़ जाएंगे, फिर देखेंगे। इस तरह से आप थ्राइस फॉर आप कोशिश करेंगे, सब रूल याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में आइए, दीज मैंगोज आर नॉट गुड फॉर ईटिंग। ये गुड के साथ आप देखेंगे गुड एट होता है। तो उसमें गुड के साथ हमेशा गुड एट या गुड टू इसके साथ लग जाता है गुड टू ईट। यहाँ इन्फिनिटिव लगता है, जिरंड नहीं लगता है, ठीक है। ये भी रूल है, आप इसमें देख लेंगे इन्फिनिटिव में। नेक्स्ट में आइए, मेड होगा तो फिर टू नहीं लगेगा, बेयर इन्फिनिटिव लगेगा। कहाँ कहाँ बेयर इन्फिनिटिव लगता है इसको आप गौर से देखेंगे, क्योंकि वो बहुत कंफ्यूजिंग हो लगेगा कि सेंटेंस करेक्ट है, लेकिन वहाँ टू नहीं होगा तब वो करेक्ट होगा। यहाँ मेड मी गो। नेक्स्ट में आइए, वाई टू मेक ए लेम एक्सक्यूज। यहाँ फिर टू जो है नहीं लगेगा, ऐसे सेंटेंस में टू नहीं लगता। वाई मेक ए लेम एक्सक्यूज, क्यों ये बचपना जैसा बहाना करते हो। लेम एक्सक्यूज का मतलब होता है कोरा बहाना, भोला भाला बहाना, इनोसेंट बहाना। बच्चा सब नहीं कर देता, क्यों लेट हुआ तो कह देता है पंडित जी खाने में लेट हो गया। मन ऐसा बहाना जो चलने लायक नहीं, उसको लेम एक्सक्यूज कहते हैं। तो उसमें भी हम मेक लगाते हैं, टू नहीं लगाते। तो हमको क्या लगाना होगा इस जगह, मेक, ठीक है। अब देखिए, आई हर्ड हिम, ये हियर सी ये सब रहेगा, मेक रहेगा, बीट रहेगा, लेट रहेगा, ये सब जब भी रहेगा ना ये सब हमेशा टू नहीं लगता है। तो आप इसको में भी आप जैसे यहाँ मेक किया, और इसमें भी क्या करेंगे, हर्ड हिम टू, फिर इसका टू एक्स्ट्रा हो गया। आपको क्या करना होगा, ओनली से कहेंगे तब सही होगा, इन्फिनिटिव विदाउट टू। चलिए तो 10 तो आपका हो गया। इस तरह से आप बहुत हद तक आप पूरा इन्फिनिटिव का कंसेप्ट भी क्लियर हो रहा है। और डाउट रहेगा तो फिर एक बार आप नियम पढ़ लीजिएगा। आइए कम टू द नेक्स्ट 10, अगले 10 में आते हैं। जल्दी जल्दी इसको खत्म कर देते हैं। क्या करते हैं, यू आर राइट टू थिंक सो। यहाँ जो है टू थिंक गलत है, राइट ये सब के साथ तो आता है थिंकिंग। तो उसके लिए जिरण देना होगा, इन्फिनिटिव नहीं चलेगा। क्या देना होगा, थिंकिंग, ठीक है। दिस इज द करेक्ट फॉर्म। उसी तरह से देयर इज नो हार्म टू गो देयर, यहाँ भी हो जाएगा 2 + V1 नहीं होगा, क्या हो जाएगा, गोइंग देयर। वहां जाने से कोई नुकसान नहीं है, ऐसा सेंटेंस। आई सक्सीडेड टू डू इट, यहाँ बताइए क्या है, इसका भी टू नहीं होगा, इन डूइंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन डूइंग। यहाँ टू डू की जगह पर क्या देंगे, इन डूइंग इट। वो ऐसा करने में सफल हो गया, ऐसा हो गया। ही इज रिच एनफ,
और बाइंग, ये फिर गलत हो जाएगा। यहाँ जबरदस्ती आप जिरंड नहीं दे सकते, आपको क्या देना होगा, एनफ टू बाय। हाँ, इज रिच एनफ टू बाय ए कार, वो एक कार खरीदने के लिए पर्याप्त रूप से अमीर है, वो कार खरीद सकता है, ऐसा सेंस। आप देखते जाएं कि कितना कंफ्यूजिंग है, कहीं आईएनजी हटा करके 2+V1 लगते हैं, कहीं 2+V1 की जगह पर आईएनजी लगाते हैं। ये कंफ्यूजिंग होगा, दिक्कत होगी, इसलिए इसको हम शुरू में कहते हैं कि ये मेजर चैप्टर है, और अगर आप ठीक से इसको न समझे तो अर्थ नहीं लगा सकिएगा। आपको न्यूज़पेपर रीडिंग में दिक्कत होगी, आप किसी भी तरह के पैसेज को पढ़ना चाहिएगा, अर्थ लगाना चाहिएगा, पेपर हो, मैगजीन हो, कुछ भी हो, अगर आप नॉन फिनाइट ठीक से नहीं समझे हैं तो अर्थ नहीं लगा सकते आप। दिस इज फुल एंड फाइनल। कम टू द नेक्स्ट, आइए। ही इंटेंडेड टू सी द ताजमहल, यहाँ टू सी भी नहीं होगा, इन्फिनिटी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ही इंटेंडेड सीइंग द ताजमहल। क्या यही न है, सीइंग द ताजमहल, ठीक है। नेक्स्ट में आइए, आई वुड रादर, रादर, सूनर, लेटर, ये सब जब रहता है तो क्या हो जाता है, इसका टू गायब हो जाता है, क्या हो जाएगा, टू स्टार। वो कहीं भूखे मर जाएगा लेकिन वो भीख नहीं मांगेगा। सॉरी, यहाँ देन का स्पेलिंग THAN होगा, कि वो भीख मांगने से कहीं वो भूखे रह जाना पसंद करेगा, ठीक है, लेकिन भीख नहीं मांगेगा। ऐसा सेंटेंस में हम लोग क्या लगाते हैं, रादर के बाद टू गैप कर देते हैं, इन्फिनिटिव बिना टू का। नेक्स्ट में आइए, शी इज लर्निंग स्विमिंग। अब देखिए, दो ठो आईएनजी वाला ऐसा होता नहीं है। आप लर्निंग, सोइंग, टीचिंग अगर ये सब रहे तो उसके बाद अगर वर्ब आवे तो हाउ टू के साथ बनता है, आप इसको ख्याल रखिएगा। तो लर्न, वो सीता सीख रही है हाउ टू स्विम, कैसे तैरा जाता है, हाउ टू स्विम। आप ये देंगे तब सही होगा, ठीक है। उसी तरह से देखिए, ए थीफ वाज सीन रनिंग अवे, यहाँ 2+B1 नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा रनिंग, दौड़ते हुए भाग गया। वो कौन, उसका बैग को लेकर के चोर को देखा गया कि वो भाग रहा था उसके बैग के साथ, यहाँ टू रन नहीं रनिंग देंगे तब सही होगा। तो आप इन्फिनिटिव धीरे धीरे आप समझते जा रहे हैं, जिरंड भी समझते जा रहे हैं और पार्टिसिपल भी समझते जा रहे हैं। एवॉइड के बाद यहाँ भी हम जिरंड देंगे, आईएनजी देंगे, 2+ इन्फिनिटिव नहीं देंगे। तो लिमिटेशंस हैं कि कुछ जगह आप इन्फिनिटिव ही लगावें, कुछ जगह आप पार्टिसिपल ही लगावें, कुछ जगह आप क्या कहते हैं जिरंड ही लगावें। इसलिए इसमें आपको जरा मशक्कत है, आप जरूर अच्छी तरह से मेहनत करें। इसके बाद बेधड़क हो जाएंगे, आप एकदम जो भी पढ़ेंगे उसका अर्थ लगा लीजिएगा, और जो बोलेंगे उसका सही अर्थ भी आ जाएगा, दोनों चीज होगा। प्रिवेंट के बाद भी जिरंड लगता है, टू सक नहीं होगा, सकिंग हो जाएगा। ये सब लिस्ट में दिया हुआ है कि ये प्रिवेंट रहेगा, अवॉइड रहेगा, ऐसी स्थिति रहेगा, अगर ये पैसिव में रहेगा तब क्या लगेगा, वो ये सारा चीज है। अब ये इज फंड टू प्ले, ये फंड ऑफ प्लेइंग हो जाता है? सकिंग में फ्रॉम क्या है, प्रिवेंट द चाइल्ड, अपना क्या कहते हैं यहाँ फ्रॉम जिरंड दे करके तब लगाते हैं ना, सुनिए इन्फिनिटिव देंगे तब जिरंड देंगे। उसका रीजन ये बताए थे कि जिरंड इज ए नाउन, नाउन जब भी होगा तो ये जिरंड ही लेगा और अति जिरंड होगा, और जब जिरंड होगा तो वो प्रीपोजिशन के बाद आ सकता है, क्योंकि जितने भी नाउन्स हैं वो सभी प्रीपोजिशन के बाद आ सकते हैं। प्रीपोजिशन हमेशा दो नाउन को जोड़ता है। प्रीपोजिशन इज ए वर्ड दैट जॉइंस टू डिफरेंट नाउन्स यूज्ड इन ए सेंटेंस। जब तक दो नाउन नहीं होगा प्रीपोजिशन होगा ही नहीं। तो जिरंड भी एक नाउन है, इसीलिए यहाँ हम सकिंग में फ्रॉम लगाए, क्योंकि बच्चे को अंगूठा चूसने से मना किया गया। प्रिवेंट द चाइल्ड, मना करो बच्चे को, करो, इंपेरेटिव सेंटेंस है। फ्रॉम सकिंग, चूसने से, इट्स थंब, अपने अंगूठा को चूसने से मना करो। इसमें देखिए ही इज फंड ऑफ प्लेइंग, यहाँ भी वही बात है।
फंड के बाद ऑफ लग जाएगा, तब देंगे प्लेइंग क्रिकेट। हाँ, जिरन लगा रहे हैं तो एक तो प्रीपोजिशन भी लगा देंगे, ये दोनों के साथ ही आवेगा, ये भी एरर। अब देखिए, हाँ एक तो इंटरेस्टिंग आता है, ये खूब आता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, हम बहुत कंपटीशंस की परीक्षाओं में देखा है कि ये पूछा जाता है। प्रेफर, प्रेफर के बाद देखिए, प्रेफर के साथ दो तीन बातें आप जान लीजिए। एक तो पहली बात जानिए कि प्रेफर जब भी लेता है तो देन नहीं लेता है, टू लेता है एक। और ये क्या करता है, जिरंड को जोड़ता है, तो यहाँ रन नहीं होगा, क्या होगा, रनिंग हो जाएगा। तब ना दो ठो होगा, तब ना मजा आएगा। ये टू यहाँ कंजंक्शन का काम कर रहा है, बात समझे। तो यानी कि दौड़ने से वो अच्छा टहलना प्रेफर ज्यादा पसंद करता है, ये अर्थ। ठीक है, लगभग हम खत्म कर रहे हैं। आई डोंट लाइक हिम कमिंग एट दिस टाइम। यहाँ देखिए, मैं पसंद नहीं करता हूं उसका आना एट दिस टाइम, इस समय। उसका आना बोले हम, इसीलिए हिम नहीं होगा, हिज हो जाएगा। यानी कि दूसरा कारण यह है कि जब भी हम जिरंड लगाते हैं तो जिरंड के पहले कोई भी अगर प्रोनाउन है तो वो हमेशा पॉजिटिव केस में रहेगा, ऑब्जेक्टिव केस में नहीं रह सकता। हिम जो है ऑब्जेक्टिव केस है, आपको देना है पॉजिटिव केस, इसका पॉजिटिव केस हिज होता है। अगर राम रहता तो राम्स हो जाता, बॉय रहता तो बॉयज हो जाता, यानी कि हम पॉजिटिव केस दिए, ये भी ठीक है। अब चलिए, फॉरगिव मी टू इंटरप्ट यू, क्या होगा बोलिए, यानी कि माफ करो मुझे, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। इंटरप्शन मतलब होता है आपको बीच में दखल देना एक तरह से। तो ऐसे में क्या हुआ कि फॉरगिव मी फॉर इंटरप्टिंग, देखिए फ्रॉम नहीं, यहाँ फॉर दे रहे हैं, फॉर इंटरप्टिंग यानी कि जिरन देना होगा। ये आप धीरे धीरे समझ गए आप। इंटरप्टिंग यू, आपको इंटरप्ट करने के लिए मुझे माफ कीजिए, मैंने आपको जो इंटरप्ट किया। कितना क्लियर सेंस देता है। देखिए, भाषा में अगर आप शुद्धता का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो योर कम्युनिकेशन कैनॉट बी ट्रू टू सेंस। आप जो बोलते हैं वो सही अर्थ में वही बात जा रही है कि नहीं, इसके लिए भाषा का शुद्ध होना आवश्यक। आप ये देख रहे हैं ना कि इसमें जरा सा भी दाएं बाएं करेंगे अर्थ वो नहीं मिलेगा, फट से गलत हो जाए। आइए लास्ट करते हैं। आई नो टू ड्रिंक ड्राइव माई कार, मैं जानता हूं अपनी गाड़ी को चलाना। सेंटेंस लगता है कि करेक्ट है, लेकिन अगर आपको मैं बता चुका हूं नो रहे, हाँ और क्या रहे, नो रहे, टीच रहे, सो रहे, ये सब रहे, हाँ कहाँ चला गया, हाउ टू बोला, हाउ टू बोला नहीं है, हाँ यहाँ देखिए लर्न रहे। हाँ, तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, टीच हो, सो हो, जैसे प्लीज शो मी हाउ टू डू दिस वर्क, बड़ा बताइए तो हम इसको कैसे करें। तो हाउ टू लगाएंगे तब वो करेक्ट होगा। खलिया इन्फिनिटिव नहीं आता है, 2+V1 गलत हो जाएगा। अगर दो वर्ब आ रहा है, एक है जानना, एक है क्या है, ड्राइव करना, तो यहाँ क्या लग जाएगा, हाउ टू ड्राइव। इसकी दोनों की जगह पर क्या हो जाएगा, हाउ टू ड्राइव। मैं अपनी गाड़ी को कैसे चलाया जाता है मैं जानता हूं। ये नाउ दिस सेंस इज क्लियर एंड करेक्ट। इन डूइंग यहां तो है, इंटेंडेड इन सीइंग देता, हाँ यहां बोला यू आर राइट इन थिंकिंग, हाँ और छूट गया इन थिंकिंग। तो कहने का मतलब, क्योंकि हम जब तक वहां प्रीपोजिशन नहीं देंगे हम जिरंड नहीं जोड़ सकते। आप समझ गए। 17 में क्या है, देयर इज नो हार्म, यहां भी छूट गया इन गोइंग, हाँ वहां जाने में कोई तरह का कठिनाई नहीं है। देखिए तब सेंस क्लियर होता है। तो यहाँ एक मैथमेटिक्स ये भी हो गया ना कि नाउन के साथ सब्जेक्ट के साथ अगर हम दूसरा नाउन जोड़ेंगे तो उसके लिए हमको प्रीपोजिशन देना ही देना है। ये भी एक लॉजिक हो गया, ये भी एक रूल हो गया। क्योंकि प्रीपोजिशन तब आएगा जब दो नाउन, यानी कि दो नाउन जैसे आएगा खट से प्रीपोजिशन का सवाल आएगा।
उसी तरह से जिस तरह से कहते हैं कि नाउन जब जब आएगा आर्टिकल का सवाल आएगा, अगर दो नाउन आएगा तो निश्चित रूप से प्रीपोजिशन का सवाल है, कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा, ये सारी बात समझना होगा। तो चलिए, मैं इस एक्सरसाइज के जरिए मैं विश्वास करता हूं कि इस तरह से जब आप देखें तो आपको पता चला होगा कि हमारे अंदर क्या क्या कमियां हैं, हमको और क्या क्या समझना है और कैसे समझना है। इसके बाद जब आप रूल्स पढ़ेंगे ना तो यू विल हैव ए क्लियर कंसेप्ट ऑफ द टॉपिक, इसलिए इसके बाद कोई दिक्कत नहीं होनी है। आई थिंक है 3 नंबर में यहाँ ही बीइंग ऑन ऑर्फन, मतलब वो ये था कि ऑर्फन जो है वो ऑर्फन है कि ऑर्फन का होना से उसके चाचा ने उसको पालन पोषण किया, इसका पालन पोषण किया, तो ऑर्फन का यहाँ हमको देना होगा कि ही बीइंग एन ऑर्फन। या तो इसको आप उल्टा भी सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि हिज अंकल हैज, क्या है उसमें, हाँ इसको कह सकते हैं ही वॉज ब्राउट अप बाय हिज अंकल। यहाँ जो कर दिए है ना एक्टिव में है, इसको हम पैसिव में कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ही वॉज ब्राउट अप। इतना बड़ा हमको नहीं कर सकते आप, ब्राउट अप बाय हिज अंकल, है ना, इतना बड़ा एरर ठीक नहीं करके आप वही ठीक कर दीजिए, वो भी सही है ये भी सही है, ठीक है। आई थिंक दिस मच इज सफिशिएंट फॉर दिस डे। चलिए, आप हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें अगर अच्छा लगा हो, और अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि मेरा सब्सक्राइबर की संख्या कम है, जरा सा आप लोग मदद कीजिए तो जल्दी जल्दी हमारा सब्सक्राइबर का जो लेवल है वो ऊपर उठे। थैंक यू वेरी मच।